मान लो यहाँ कोनो पृथ्वी ग्रह से आगे चला गया हो, बिल्कुल एकदम मुझौसा करीबा, और इसके साथ में अगर मान लीजिए जैकलीन फर्नांडीज घूम रही, अरे दादा हो, अरे माई ये कैसे हो गया, ये महाराज कैसे ये दोनों आपस में जुड़ गए। कोई ना कोई जरूर लॉजिक छुपा हुआ इस मुझौसा में, जिसने इसको क्या। देखो मेरी वीडियोस बहुत देर से आती हैं लेकिन बहुत दुरुस्त आती हैं। बच्चे खान सर अभी देखिए आपने कपिल शर्मा के शो में क्या बोला, बच्चे अब इसके साथ खेलेंगे, आप बिल्कुल श्योर खेलेंगे। क्या आपको मेरा कॉन्फिडेंस देख करके नहीं लग रहा है? तो चलेगा। जैसा कि हमारी सिंपल सेंटेंस बनाने की जो सीरीज चल रही है उसमें हम यहां तक पहुंच गए हैं, प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरेंड, यानी कि नाउन अथवा जेरेंड से पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना देना। तो ये हमारा जो सिंथेसिस में हम ये सिंथेसाइज कर रहे हैं वाक्यों को, यहाँ तक जिस तरीके से मैं आया हूँ खान सर के अंदाज में, बिल्कुल देसिया तरीका में पढ़ाते हुए आपको बिल्कुल हर कॉन्सेप्ट के पीछे का हमने बच्चे लॉजिक दिया है, रटाया नहीं, हमने आपको पढ़ाया है। ठीक उसी तरह से इस टॉपिक को मुझे ये 8 विधियां, आप तो जानते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने की कुल 8 विधियां हैं। 8 विधियों में से जो 8 मेथड्स हैं उनमें से ये सबसे बेहतरीन मेथड है, क्योंकि इसमें आपके पास कोई नियम नहीं है। नियम का मतलब कोई रिटन लिखित नियम नहीं कि ऐसा रहेगा तो ऐसा कर देना, सब्जेक्ट बराबर होंगे, इनके क्रियाएं अलग अलग होंगी, काम एक साथ होगा, ये होगा वो होगा, मतलब दुनिया भर की बातें, दुनिया जहान की जो बातें, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब तक तो मुझे समझ में आया कि एक लड़का इधर गोरा था तो हिधरियों वाली एक गोरी लड़की थी, इनका सेटलमेंट था, तो मुझे समझ में आ रहा था, मुझे समझ में आ रहा। देखिए वीडियो में ट्रेलर के रूप में लेके आया हूं। हालांकि बच्चे के लिए टॉपिक जो है ना ये बहुत हवा है, मतलब उसको ये डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, और तमाम मेरे गुरुजनों के द्वारा जो है इसको तमाम तरीके से डिस्कस किया जाता है, और मैं उनसे तो बहुत अनुज हूं, अभी मैं उनको छोटा हूं, फिर भी मेरी जो पूरी कोशिश है आपको लॉजिक देने की, उस पर मैं हमेशा काम करता हूं। और बच्चे आप कंपेयर करके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अभी बच्चे के मन में क्या ये है कि सर प्रीपोजिशन कौन कौन सा हम याद करें, या फिर कौन कौन सा प्रीपोजिशन है, कुछ प्रीपोजिशन फ्रेज आएंगे उनको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा नाउन क्या है गुरुजी, क्या हमें वाक्य में नाउन मिल जाएगा, या फिर हमें किसी चीज को नाउन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्ब को नाउन में करना पड़ेगा, एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर ये इन सब चीजों में क्या मैटर, हम कैसे करेंगे इसका। ठीक है सर, जेरेंड क्या होता है, या फिर वर्ब में आईएनजी लगाकर जेरेंड बनता है, मुझे पता है वर्ब में आईएनजी लगाकर क्रिया भी बनती है, वर्ब में आईएनजी लगाकर पार्टिसिपल भी बनता है। सर इसके डिफरेंसेस क्या है, मतलब देखो इस टॉपिक में बच्चे जितनी चीजें यूज होने वाली हैं, प्रेपोजिशन से लेकर के नाउन जेरेंड सब, और इनमें डिफरेंसेस क्या है जो है वो सब बातें, और लास्ट में हाउ टू यूज, कैसे इसका यूज करते हैं, ये बड़ी बात है ना। अब तक तो जितने नियम थे तुम यहां से समझते चले आए कि ये जो लौंडा ये गोरा ये लड़की गोरी, बिल्कुल सही है, तुम देख के कह सकते हाँ दोनों अच्छा है, चला सेटल हो गया। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है हमारा ये कुछ निब्बा निब्बी टाइप का है। निब्बा निब्बी नहीं समझ पाए, देखो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ कोनो पृथ्वी ग्रह से आगे चला गया हो, बिल्कुल एकदम मुझौसा करीबा, और इसके साथ में अगर मान लीजिए जैकलीन फर्नांडीज घूम रही, समझ रहे हैं, तब आपको बताइए आश्चर्य होगा कि नहीं होगा ना कोई, अरे दादा हो, अरे माई ये कैसे हो गया, ये महाराज कैसे ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं। तो आपको यही समझना है कि इन दोनों के बीच में वो कौन सा उचित प्रीपोजिशन था, वो कौन सी कंडीशन थी, वो कौन सा लॉजिक था जो इन दोनों को मिला दिया। यहाँ तो मुझे समझ में आता कि सब्जेक्ट दोनों के बराबर थे, दोनों की क्रियाएं अलग अलग थी, काम ऐसे हो रहा था वैसे हो रहा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया है ना, ये हो रहा था, मतलब यहाँ तो मुझे बातें कुछ किताबी नियम लिखित थे जहाँ पर हमने इसको समझाया आपको, और कुछ अपने लॉजिक्स भी दिया था पीछे। ठीक है, इस वाले में बच्चे जिसमें आप सोचते हैं कि कोई नियम नहीं है लेकिन लॉजिक्स तो है, कोई ना कोई जरूर लॉजिक छुपा हुआ है इस मुझौसा में, जिसने इसको क्या कर लिया है, ट्रैप कर लिया है। समझ पा रहे हैं, तो हम भी आपको इस टॉपिक में लेकर के आएंगे। देखो इसको खेलना, इससे खेलना सीखिए। मैं आपको जो चीजें आप बताऊंगा आगे ना, बिल्कुल आप इससे खेलेंगे। अभी मान लीजिए वैलेंटाइन डे आने वाला है 2-4 दिन बाद, तो इस पर मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ कि बच्चे आप इसके साथ खेलेंगे कैसे। देखिए मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि वैलेंटाइन का दिन था, इट वॉज वैलेंटाइन डे, ठीक है, इट वॉज वैलेंटाइन डे, आई प्रपोज्ड हर। प्रपोज डे के हर कोई प्रपोज करता है, मैंने उसे वैलेंटाइन डे के दिन प्रपोज किया। आप मेरे लॉजिक्स को समझने की कोशिश करिए, मैं कहना क्या चाहता हूं, बच्चे खेलना है आपको इसके साथ। ठीक है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए करना क्या है, देखिए यहाँ पे ऑन, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, और हमने इसका यूज किसके पहले करा है, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे व्हाट इज दिस, दिस इज द इवेंट नेम, दिस इज द फेस्टिवल नेम, जो भी आप इसको कहिए, ये किसी न किसी चीज का नाम जरूर है जो 14 फरवरी को आता है, इसलिए जब ये नाम है तो दुनिया में कोई चीज अगर नाम है तो फिर वो नाउन है। तो ये नाउन से पहले हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग करके इस नियम को फॉलो करते हुए एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। वैलेंटाइन डे है, थोड़ा माहौल रोमांटिक चल रहा है, इसलिए एग्जांपल में हमने रोमांटिक लिया। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ लाइकिंग में, ये इंस्पाइट ऑफ क्या है,
दिस इज द प्रीपोजिशन फ्रेज, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। और लाइकिंग क्या है, वर्ब में आईएनजी जोड़ने से क्या बनता है, जेरेंड। ये क्या है, जेरेंड बच्चे। तो जेरेंड से पहले हमने किसका यूज कर लिया, प्रीपोजिशन का। ठीक है जी, जेरेंड से पहले हमने प्रीपोजिशन का यूज कर लिया, हो गया ना नियम हमारा। और कुल मिलाकर एक ही क्रिया, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। कैसे मैंने यहाँ पे ऑन यूज किया, क्यों ही मैंने यहाँ पे ऑन यूज किया, क्यों प्रीपोजिशन मैंने वहाँ पे ऑन यूज किया, यहाँ पर मैंने इंस्पाइट ऑफ का प्रीपोजिशन फ्रेज का यूज क्यों किया, क्या कोई और प्रीपोजिशन नहीं आ सकता है? अगर अच्छा यही आ सकता है तो क्यों आ सकता है, कैसे आ सकता है, वो कारण क्या है, मैं आपके साथ सब डील करूंगा बच्चे। देखो मेरी वीडियोस बहुत देर से आती हैं लेकिन बहुत दुरुस्त आती हैं बच्चे। खान सर अभी देखिए आपने कपिल शर्मा के शो में क्या बोला था उन्होंने, कि जो आधा घंटे का वीडियो लेक्चर होता है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं उसके पीछे मेरे हफ्तों की मेहनत होती है। और जब तक मुझे एहसास नहीं होता कि ये वीडियो मतलब बनाने लायक है या फिर मैं बच्चों को इसमें समझा पाऊंगा, ये बेहतर कंटेंट है, मेरे को लगता है सेटिस्फाइड जब तक मैं नहीं हो जाता हूं ना, तब तक ये वीडियो मैं रिलीज नहीं करता हूं। मुझे टाइम लग जाता है, मेरे पास और भी तमाम घरेलू कार्य हैं, मैं थोड़ा जिम्मेदार पर्सन हूं अपने घर का, इसलिए बहुत सारी दिक्कत होती है। तो बच्चे अब इसके साथ खेलेंगे, आप बिल्कुल श्योर खेलेंगे। क्या आपको मेरा कॉन्फिडेंस देख करके नहीं लग रहा है, खेलेंगे भी बिल्कुल। मैं बहकाने वाला काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जिस चीज से मेरे घर का चूल्हा जल रहा है ना, जिस पैसे से, जिस मतलब माध्यम से, उसके साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता हूं। ठीक है, आ जाओ। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि आप भी खेल सकते हैं, आप भी खिलाड़ी हो सकते हैं, बस जरूरत है बातों को समझने की। ठीक है, तो वेट करिए अगली वीडियो का, जिसमें आपको जहर लॉजिक लेकर के मैं आने वाला हूं कि नाउन और जेरेंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके जो है सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कौन कौन से प्रीपोजिशन है, कैसे हम नाउन को पता करेंगे, कैसे हम उसे कन्वर्ट करेंगे, कब हम शुरू में रखेंगे, कब हम लास्ट में रखेंगे, क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे उनका हम प्रयोग करेंगे। निब्बा निब्बी वाला वीडियो आ रहा है। ठीक है, और मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए, मतलब 18,000 से ऊपर सब्सक्राइबर करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइज, बाय।